टेन फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित का प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 इस प्रकार से, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग क्या कहलाता है? किसी भी संख्या का उसी संख्या में गुणा करके जो हमें गुणनफल प्राप्त होता है वो कहलाता है वर्ग। जैसे 2 का 2 में गुणा करते हैं तो आता है 4। अब 32 का वर्ग, तो ये तो बहुत ही आसान है 32 गुणा 32 करना, लेकिन अब ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है तो हम इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक ढंग से लिखेंगे। 32 का वर्ग, ये हो जाएगा 32 के ऊपर 2 की घात। 32 के ऊपर 2 की घात का मतलब हुआ 32 गुणा 32। अब इसको हम यहाँ पर रफ में करके दिखाएंगे। 32 गुणा 32, सबसे पहले 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, पुनः 2 से गुणा करेंगे, 2 तियन 6। अब 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और ये 3 तिया 9। ये सबसे बनता होगा, सबने सीखा है छोटी क्लास में। ये इनको जोड़ेंगे, 4 आ गया, 6 और 6 12, 9 और 1 10। ये गुणनफल आ गया 1024। यही हमारा आ गया आंसर। फिर दिया है 35। अब हम लिखेंगे 35 का वर्ग। तो यहाँ पर लिखेंगे 35 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर हो जाएगा 35 गुणा 35। अब हम यहाँ साइड में करके दिखाएंगे। ये साइड में जरूर करके दिखाना है, केवल इसका गुणनफल आपको रफ में करके यहाँ नहीं लिखना है कि एग्जाम में आपने पीछे कर लिया और यहाँ लिख दिया। आपको पूरा पूरा यहाँ करके दिखाना है। ये हो गया 5 25, 5 3 15 और 2 17। यहाँ पर भी 3 5 15, 3 3 9 और 1 10। तो ये आ जाएगा 5, 7 और 5 12, 1 और 1 2 और यहाँ पर 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 1225। अब इसी का तीसरा भाग है। इसमें हमें दिया है 86। छियासी का वर्ग, इसको हम लिखेंगे 86 के ऊपर 2 की घात। 86 के ऊपर 2 की घात का अर्थ है 86 गुणा 86। तो ये हो जाएगा 86 गुणा 86। सबसे पहले हम 6 का गुणा करेंगे, 6 छंग 36 और 6 48 और 3 51। फिर हम 8 का गुणा करेंगे, 8 छंग 48, 8 अठैया 64 और 4 68। अब इनको हम जोड़ देंगे, हो जाएगा 6, 8 और 1 9, 8 और 5 13, 6 और 1 7। ये आ गया हमारा 7396। ये आ जाएगा आंसर। अब इसी का चौथा भाग है। इसमें दिया है 93। इसका वर्ग लिखेंगे हम, 93 का वर्ग। तो इसके लिए हो जाएगा 93 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 93 गुणा 93। यहाँ पर हम इनका गुणनफल ज्ञात करेंगे। 3 तिया 9, 3 नाम 27, 9 3 27, 9 नाम 81 और 2 83। इनको जोड़ लेंगे, 9 7 7 7 14, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8, 8649। ये आ जाएगा हमारा आंसर। इसी का है पांचवा भाग। पांचवें भाग में हमें दिया है 71। तो वही हम लिखते जाएंगे, 71 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 71 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 71 गुणा 71। अब 71 का हम वर्ग निकालेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 1 का गुणा करेंगे तो 1 एकम 1, 1 सत्ते 7। अब 7 का गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 सतैया 49।
इनको जोड़ेंगे तो ये तो आ जाएगा 1, 7 और 7 14, यहाँ पर आ जाएगा 9 और 1 10, 4 और 1 5। ये आ गया हमारा 5041, ये आ जाएगा आंसर। अब इसी का छठवां भाग है, इसमें हमें दिया है 46, तो हम लिखेंगे 46 का वर्ग। तो ये हुआ 46 का स्क्वायर बराबर 46 गुणा 46। यहाँ पर हम गुणा करके देख लेंगे, 46 गुणा 46, 6 छंग 36, 6 चौको 24 और 3 27। अब 4 से गुणा करेंगे, 4 छंग 24, हासिल की 2, 4 चौको 16 और 2 18। इनको जोड़ेंगे तो ये तो हो जाएगा 6, 7 और 4 11, 8 2 10 और 1 11 और 1 और 1 2। ये आ जाएगा हमारा 2116, ये आ जाएगा आंसर। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में हमें दिया है निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 की ही बात कर रहे हैं, और यदि इसी की जगह ये लिखा होता कि बिना गुणा किए निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो फिर हम दूसरी प्रोसेस से करते, और उस प्रोसेस से मैंने इसके जस्ट पहले वीडियो डाला है। तो इसमें जो एग्जाम्पल दिए हैं वो हमें बिना गुणा किए प्रोसेस से दिए हैं। तो वैसे तो जो आपकी बुक में प्रश्न है वही का वही आपके एग्जाम में आएगा, लेकिन यदि थोड़ा बहुत कहीं लिखा हुआ आए कि आपको बिना इनका गुणा किए बिना वर्ग निकालना है, तो फिर आप एग्जाम्पल देख लीजिए और या फिर मेरा वीडियो देख लीजिए। अब इसी का प्रश्न क्रमांक 2 करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 इस प्रकार से है, पाइथागोरस त्रिक लिखें जिसका एक सदस्य है। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि पाइथागोरस त्रिक कहलाती क्या है। पाइथागोरस क्या है? पाइथागोरस एक साइंटिस्ट, एक गणितज्ञ थे। उन्होंने समकोण त्रिभुज के ऊपर एक प्रमेय बनाया था जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो ये तो हमारा होता है समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री का एंगल है हमारा। तो इसमें क्या होता है, ये कहलाता है आधार, ये कहलाता है लंब, और ये कहलाता है कर्ण। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है ना, सबसे लंबी भुजा होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है, इनका कहना है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। इन दोनों भुजाओं का वर्ग निकाल के जोड़ेंगे तो इसके वर्ग के बराबर आ जाएगा। तो इसको यदि मान लीजिए इस आधार की लंबाई है 3, लंब की लंबाई है 4 और कर्ण की लंबाई है 5, तो ये तीनों मिलके पाइथागोरस त्रिक बनाएंगे। और यदि हम इसमें मान रखें इनके प्रमेय में, तो ये देख लीजिए, कर्ण का वर्ग 5 का वर्ग, आधार यानी कि 3 का वर्ग, और लंब यानी कि 4 का वर्ग। तो ये तो हो जाएगा 5 25, 3 3 9, और ये हो जाएगा 4 चौको 16। तो ये 25 बराबर हो जाएगा 25। तो इस तरह से पाइथागोरस त्रिक में कौन कौन से नंबर आते हैं, जब किसी एक नंबर का वर्ग अन्य दो नंबर जो संख्याएं हैं उनके वर्गों के योगफल के बराबर हो, तो फिर वो पाइथागोरस त्रिक कहलाती। त्रिक यानी कि 3 संख्याएं और पाइथागोरस, तो पाइथागोरस ने 3 संख्याओं को लेकर ये प्रमेय बनाया है। बस इनका प्रमेय जो है समकोण त्रिभुज पर आधारित है। अभी आपको ये आगे की अध्याय में आएगा, यहाँ पर हम केवल पाइथागोरस त्रिक करेंगे। तो इसके लिए हमें पुस्तक में 3 सूत्र दिए हैं पाइथागोरस त्रिक के लिए। इसका हम पहला क्वेश्चन हल करते हैं। इसमें दिया है 6, तो हम मानेंगे इसके पाइथागोरस त्रिक के 3 सूत्र देख लेते हैं पहले। ये होते हैं 2m m² - 1, और तीसरा होता है m² + 1। ये इनके 3 सूत्र हैं, पाइथागोरस त्रिक हैं ये। अब यहाँ पर जो भी हमें संख्या दी है उसको इन 3 में से किसी एक के बराबर मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम 2m के बराबर ही मान ले रहे हैं, तो हम लिखेंगे माना 2m बराबर 6। तो अब ये 2m को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा m बराबर 6। तो m बराबर हमारा हो जाएगा 6/2, अर्थात m का मान आ जाएगा हमारा 3। तो ये तो हमारा 2m है, एक त्रिक ये है। अभी हमने m का मान ज्ञात किया है, m बराबर 3। अब हम बाकी के 2 त्रिक और निकालेंगे m का मान रख के। तो m² - 1 इसका हम निकालेंगे,
तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग ऋण 1, 3 तिया 9 ऋण 1 बराबर 8। एक तो मान ये हो गया। फिर हम दूसरा करेंगे m स्क्वायर प्लस 1। इसमें भी हम करेंगे 3 का वर्ग धन 1 बराबर 3 तिया 9 धन 1 बराबर 10। इस तरह से ये तीनों मान आ गए। एक तो हमें दिया है 6, दो हमने निकाल लिए 8 और 10। तो हम यहाँ लिखेंगे आंसर में पाइथागोरस त्रिक। ये हो जाएंगे हमारे 2m m स्क्वायर माइनस 1 और ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए, अभी इस प्रश्न में मैंने ये सूत्र 2 बार लिखा है। अब आगे वाले क्वेश्चन में ऊपर नहीं हम लिख के दिखाएंगे आपको, केवल नीचे लिख के दिखाएंगे। पहले ये मान निकाल लेंगे और फिर सूत्र में मान रख देंगे। तो पहला तो हो जाएगा, जो हमें नंबर दिया था वो हो जाएगा 6, दूसरा वाला हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 8 और तीसरा वाला हो जाएगा 10। इस तरह से ये इसके तीनों मान हो गए। ये हमारा आ गया आंसर। अब यदि आप इनको रखेंगे 6 का वर्ग 10 का वर्ग बराबर हो जाएगा 6 का वर्ग धन 8 का वर्ग। ये आप रख कर देख लीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका। अब इसी का दूसरा भाग है, 14 दिया है इसमें हमें, तो सेम वही प्रोसेस करेंगे हम। माना 2m बराबर 14, तो m बराबर हो जाएगा 14/2। क्यों आया 14/2? क्योंकि यहाँ पर 2 गुणा में है, इस तरफ आके भाग में हो जाएगा। तो m की वैल्यू हमारी हो जाएगी 7। अब एक तो पता चल गया m का मान। अब हम निकालेंगे m स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 7 का वर्ग ऋण 1। तो ये तो आ गया 49 ऋण 1, ये आ जाएगा हमारा 48। अब हम निकालेंगे m स्क्वायर प्लस 1, तो ये हमारा हो जाएगा 7 का स्क्वायर धन 1 बराबर 49 धन 1, तो ये आ जाएगा हमारा 50। इस तरह से तीनों इसकी वैल्यू हो जाएंगी पाइथागोरस त्रिक की। ये हो जाएगी, एक तो रहती है 2m, दूसरी रहती है m स्क्वायर माइनस 1 और तीसरी होती है m स्क्वायर प्लस 1। तो 2m हमें दे के रखा है 14, m स्क्वायर माइनस 1 हमने निकाला है 48 और m स्क्वायर प्लस 1 हमने निकाला है 50। ये हमारे हो गए आंसर। अब इसी का तीसरा भाग दिया है, तीसरे भाग में हमें दिया है 16। तो हम निकालेंगे, माना 2m बराबर 16, तो m बराबर हमारा हो जाएगा 16/2 अर्थात 8। तो m की वैल्यू तो आ गई हमारी 8। अब हम निकालेंगे m स्क्वायर माइनस 1, तो ये हमारा हो जाएगा 8 का वर्ग ऋण 1। 8 का वर्ग 64, 8 8 64 होता है, ऋण 1 बराबर हो जाएगा 63। अब हम निकालेंगे m स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 8 का वर्ग धन 1, तो यहाँ आ जाएगा 64 धन 1, ये आ जाएगा 65। तो हम लिखेंगे आंसर में पाइथागोरस त्रिक बराबर ये होता है हमारा 2m m स्क्वायर माइनस 1 और तीसरा होता है m स्क्वायर प्लस 1। तो 2m हमारा हो जाएगा 16, m स्क्वायर माइनस 1 ये हो जाएगा 63 और m स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा 65। इस तरह से ये इसके तीनों मान आ जाएंगे। आप कभी भी इन तीनों मानों को रख के देखेंगे तो जो 65 का वर्ग है वो बराबर होगा 63 का वर्ग धन 16 का वर्ग। इसको आप करके भी देख लीजिए। अब इसी का चौथा भाग हमें दिया है, ये हमें दिया है 18। तो हम लिखेंगे, माना
2m बराबर 18। तो m बराबर हमारा हो जाएगा 18/2। 18/2 यानी कि 9। अब हम निकालेंगे m² -1, 9 का वर्ग ऋण 1। तो ये हमारा हो जाएगा 9 नाम 81 ऋण 1। तो ये तो हो जाएगा 80। फिर दूसरा वाला हो जाएगा m² +1। तो ये भी हो जाएगा 9 का वर्ग धन 1। तो ये आ जाएगा हमारा 81 धन 1। ये आ जाएगा हमारा 82। इस तरह से हमारे 3 इसके मान आ जाएंगे पाइथागोरस त्रिक के। एक तो हमें दे के रखा है, ये है 2m m² -1 और m² +1। तो हमारा 2m हो गया 9 और m² -1 है 80 निकाला भी हमने, और m² +1 निकाला है 82। इस तरह से इसके चौथा भाग का भी आंसर आ गया। चौथे भाग में यहाँ पर आएगा 18। 9 तो m की वैल्यू थी, 2m की वैल्यू है 18। इसके तीनों मान हो जाएंगे 18, 80 और ये है 82। उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2 के सभी भाग आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ये प्रस्तुति 10 फिंगर चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।